इस वक्त पूरी दुनिया में आफतों ने डेरे डाल रखे हैं। कहीं जल्जले तो कहीं सैलाब तबाही फैला रहा है। आधा भारतीय पंजाब पानी की नजर हो चुका है। ये सैलाब इस कदर तेज था कि इसने फसलों को चटियल मैदानों में तब्दील कर दिया। लोगों के घर रुई की तरह पानी में बहने लगे। हजारों की तादाद में जानवर पानी की नजर हो गए। किसान पहले ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। इस सैलाब ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। जम्मू कश्मीर में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बेशुमार लोग इन इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। भारत में बाज ऐसे भी इलाके हैं जहां 50-50 किलोमीटर तक कोई भी घर नजर नहीं आता। अब किसान इसी फिक्र में है कि सैलाब के बाद क्या किया जाए, क्योंकि जमीन की ऊपर की तह पानी बहा कर ले जाएगा, नीचे रेत ही रेत होगी। भारत में सैलाब के बाद मुस्लिम इलाके ऐसे भी हैं जिनको लोग अच्छा नहीं समझते। वहां के रहने वाले लोग अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम है। हिंदू लोग इनके साथ खाना पीना तो दूर की बात, इनसे मिलना भी गवारा नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर चंडीगढ़ में पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कि आज 2025 है, जबकि इन लोगों की सोच कैसी है। भारत के शहर चंडीगढ़ के करीब भगवानत मान के करीब एक छोटा सा गांव था जहां सुगरा नामी एक खातून रहती थी जो इंतहाई इबादत गुजार 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली और हर वक्त अपने हुजरे में रहती थी। इस पूरे गांव में सिर्फ 5 घर मुसलमानों के थे, जबकि बाकी तमाम का तमाम गांव हिंदुओं का था। आस पास के मुस्लिम इलाके इस औरत के मरीज थे जिसका नाम माई सुगरा था, जबकि इस गांव के हिंदू लोग माई सुगरा का मजाक उड़ाते और कहते देखे हैं तेरे जैसे जो अपने आप को पीर कहते हैं, जबकि बाद में अपने मरीदों के साथ भाग जाते हैं। माई सुगरा इंतहाई तहम्मुल मिजाज थी, लिहाजा वो हमेशा खुश असलूबी से बात करती। उनके सब्र की वजह से वो लोग आगे बढ़ते गए। एक दिन गांव के सरपंच साहब उनके पास आकर कहने लगे, माई सुगरा पूरा गांव आपसे तंग है, आप क्यों नहीं इस गांव को छोड़कर चली जाती? जब आपके मरीद आपसे मिलने आते हैं तो हमें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क पर इस कदर रश होता है कि हमें अपने बच्चे स्कूल से लाने में भी मुश्किल पेश आती है और सड़क पर भी गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। माई सुगरा गांव वालों को कहती, इस गांव में मेरे बाप की जमीन है, मैं बचपन से ही इसी गांव में रह रही हूँ। मैं भला कैसे अपने गांव को छोड़कर जा सकती हूँ जहां मेरे वालिदैन की कब्रें हैं। आप लोग तो पाकिस्तान से आए हो, जबकि मेरे दादा परदादा भी इसी जगह रहते थे। सरपंच माई सुगरा की बातें सुनकर वहां से चला गया। उसने गांव वालों को जाकर बताया, आप लोग माई सुगरा को नहीं निकाल सकते, इस बारे में सोचना छोड़ दो, ये बात आप लोगों को भी पता है। माई सुगरा अल्लाह वाली है, उसकी जुबान से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है, लिहाजा फजूल की बातें मत सोचो। तुम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो जबकि वो अपनी जिंदगी जी रही है। ऐसा ना हो माई सुगरा की वजह से पूरा गांव मुसीबत में मुब्तला हो जाए। सरपंच की बातों को पूरे गांव वालों ने हवा में उड़ा दिया। उनकी बस एक ही जिद थी कि किसी भी तरीके से माई सुगरा को गांव से निकालना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब गांव के लोगों ने सबसे पहले माई सुगरा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि इसके मरीदों के साथ गलत ताल्लुकात हैं जो रात को इसे मिलने के लिए आते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर ये बात न सिर्फ गांव में गर्दिश करने लगी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई। जब ये बात माई सुगरा तक पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब हिंदुओं ने दूसरी ये चाल चली कि उसके हुजरे में नशे की कुछ चीजें रख दी। इसके बाद पुलिस को कॉल कर दी। चनाचे मौके पर पुलिस पहुंच गई। गांव वालों को पूरा यकीन था कि नशे की चीजें पकड़ी जाने के बाद माई सुगरा को 5-10 साल की सजा होगी। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा माई सुगरा क्या धंधा करती है। यूं माई सुगरा से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। जब पुलिस ने तलाशी ली तो नशे की तमाम चीजें फूलों में तब्दील हो चुकी थी। गांव के तमाम हिंदू ये देखकर बहुत हैरान हुए।
ये कैसे हो गया। वो सोचने लगे हो सकता है माई सुगरा को इस बात का पता चल चुका हो कि हमने ऐसी हरकत की है। उसने जल्दी से नशे को फूलों में तब्दील कर दिया हो। पुलिस ने गांव वालों को खूब खरी खरी सुनाई कि तुम लोग खामख्वाह एक नेक सीरत औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उसने गांव वालों को कहा, अगर आइंदा कोई आदमी माई सुगरा के बारे में शिकायत लेकर आया तो मैं उसके साथ वो कुछ करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। पुलिस के जाने के बाद सरपंच कहने लगा, मैंने तुम्हें बोला था कि वो कोई आम औरत नहीं है बल्कि वो अल्लाह वाली है, उससे बचकर रहो। मुसलमान अपने अल्लाह को बहुत मानते हैं, इनका रब इनकी हर दुआ सुनता है, ये लोग रब के आशिक होते हैं। माई सुगरा की बददुआ तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद कर सकती हैं। खैर सरपंच की बातें गांव वालों को समझ में आ गई, मगर वो अंदर ही अंदर माई सुगरा को निकालना भी चाहते थे। एक मुसलमान औरत का यूं पूरे इलाके में मशहूर होना उनके लिए बायसे नदामत था। हर सड़क अड्डे रोड पर माई सुगरा का नाम पुकारा जाता। एक महीने पहले पूरे भारत में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अब बारिशों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता जब सड़कों, नदी नालों का पानी दरियाओं में जमा होकर डैम में पहुंचा तो भारत में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब बना, जिसने भारत के गांव की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। सैलाब का ये पानी माई सुगरा के गांव के पास भी पहुंच गया। पूरे गांव को ये खतरा था, ये पानी किसी भी वक्त गांव के अंदर दाखिल हो सकता है। चनाचे गांव के लोगों ने हिफाजती इक़दामात करना शुरू कर दिए। दूर से लोगों ने जब पानी की रफ्तार को देखा तो उन्हें इस बात का यकीन हो गया, अब उनका गांव भी बाकी नहीं बचेगा। सरपंच हिंदुओं को कहने लगा कि माई सुगरा से दुआ करवाते हैं कि वो अपने रब से दुआ करे, हमारा गांव सैलाब से बच जाए। चनाचे ये तमाम लोग जमा होकर माई सुगरा के उस दरवाजे पर पहुंचे जहां से वो गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। माई सुगरा पर्दे में कहने लगी, अल्लाह ने चाहा तो इस गांव में पानी कभी भी दाखिल नहीं होगा, आप लोग आराम से घर चले जाओ। कई हिंदुओं का मानना था कि माई सुगरा हवा में छोड़ रही है, आसपास के तमाम गांव तबाह हो चुके हैं, जबकि हमारा गांव कैसे बच सकता है। चनाचे फिर वो लम्हा भी आ गया जब सैलाब का पानी गांव के गिर्द जमा हो गया। पानी कई दिन तक गांव के गिर्द खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे गांव में दाखिल होने की इजाजत ना दी। चनाचे इस तरह पूरा गांव सैलाब से महफूज रहा। जब ये तमाम लोग माई सुगरा के पास पहुंचे तो माई सुगरा के घर के दरवाजे खुले थे, जबकि अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। माई सुगरा वहां से जा चुकी थी। ये लोग माई सुगरा को तलाश करते रहे, उसके बारे में आसपास के इलाकों में पूछते रहे, मगर किसी को कुछ भी खबर ना थी कि उसे जमीन निगल गई या आसमां खा गया। यूं खुदा से मोहब्बत करने वाली अपना नाम छोड़कर चली गई।